हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एंड मैथमेटिक्स वर्ल्ड। आई एम कौशलेन खरी और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 6 टिश्यूज़ के इंडेक्स क्वेश्चंस को, जो कि पेज नंबर 69 पे है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है, पूछा है हमसे कि व्हाट इज़ अ टिश्यू। इसका मतलब है कि टिश्यूज़ क्या होते हैं। तो इसका आंसर सिंपल सा है कि टिश्यूज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ शेल्स। जो टिश्यूज़ होते हैं वो सेल्स का ग्रुप होता है। जब आपकी कई सारी सेल्स कंबाइन होती हैं, आपस में मिलती हैं, तो जो फॉर्म होता है उसको हम टिश्यूज़ बोलते हैं। दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड आर ऑर्गेनाइज टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। अब जो एक टिश्यू होता है वो केवल एक ही टाइप की सेल से मिलके बना होता है। यदि हम सोचें कि यदि जो टिश्यूज़ है वो एक यदि एक टिश्यू है वो एक ही प्रकार की सेल से मिलके बनेगा, और कई सारे टिश्यूज जब मिल जाएंगे तो फिर एक ऑर्गन बनेगा, और ऑर्गन सब कई सारे मिल जाते हैं तब बनता है हमारा ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम मिल जाते हैं कई सारे तो एक हमारा बॉडी का फॉर्म होता है। तो टिश्यूज सेल के बाद जो दूसरी यूनिट है वो टिश्यू है, और टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स है, जो कि ऐसी सेल्स जो कि एक से ही हैं स्ट्रक्चर में, और उन सबको ऑर्गेनाइज किया गया, मीन्स इकट्ठा किया गया, संगठित किया गया, किस लिए? टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। तो ये था हमारा टिश्यू। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज़ द यूटिलिटी ऑफ टिश्यूज इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब है कि ये यूटिलिटी मीन्स होता है उपयोगिता, मीन्स उसकी ज़रूरत क्या थी जो टिश्यूज़ की इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। वो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे सारे ही ऑर्गेनिज्म हो गए एक्सेप्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को छोड़ के सारे ऑर्गेनिज्म जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे। गाय हो गई, भैंस हो गए, हम हो गए, सारे के सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में टिश्यूज़ की क्या उपयोगिता है, ये क्वेश्चन है। और इसका आंसर ये है कि द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म द डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, और अलग अलग जो टिश्यूज़ होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़ परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं अलग अलग टिश्यूज़। और इसीलिए क्या है, कोई सिंस अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सेल कैरी ओनली अ पर्टिकुलर फंक्शन। जो पर्टिकुलर ग्रुप जो होता है सेल का वो केवल एक पर्टिकुलर फंक्शन ही कर पाता है। दे डू इट वेरी एफिशिएंटली, ये वो जो रहते हैं उसको बहुत ही अच्छी तरीके से कर लेते हैं। सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म पॉजेज अ डेफिनेट डिवीजन ऑफ लेबर। तो इसीलिए जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो आसानी से अपने काम को अच्छे से बांट सकते हैं और अच्छे से कर पाते हैं। तो इसीलिए इसमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे टिश्यूज़ होते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें। अब कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे 73 पेज पे, चलिए उससे देख लेते हैं। इसमें कह रहे हैं कि व्हाट नेम टाइप ऑफ सिंपल टिश्यूज़। अब इसमें हमें सिंपल टिश्यूज़ के कुछ नाम लिखने। तो अब जो सिंपल टिश्यूज़ हैं आर ऑफ थ्री टाइप्स, तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है पैरेनकाइमा, एक होता है कॉलेनकाइमा, और एक होता है स्क्लेरेनकाइमा। ध्यान रखिएगा, पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। अब पैरेनकाइमा को भी दो टाइप से होता है। एक होता है एरेनकाइमा, और एक होता है कॉलेरेनकाइमा। एरेनकाइमा और कॉलेरेनकाइमा, ये पैरेनकाइमा के ही दो टाइप्स हैं। तो ये हो गए हमारे जो सिंपल टिश्यूज़। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज एपिकल मेरिस्टेम फाउंड। वेयर इज एपिकल मेरिस्टेम इज फाउंड। ये इसमें कह रहे हैं कि एपिकल मेरिस्टेम है, ये भी टिश्यू की एक टर्म है, ये कहाँ मिलती है। तो ये इसका आंसर ये है कि एपिकल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम्स एंड रूट। जो एपिकल मेरिस्टेम है ये कहाँ मिल रहा है? आप जब देखिए यहाँ पे STEM स्टैम है, स्टैम्स है, मतलब वो स्टैम्स में होगा, प्लांट्स की बातचीत चल रही है यहाँ पे। तो एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पे होगा? कि गोइंग टिप ऑफ स्टैम एंड रूट। अब जैसे एक स्टैम है, जैसे रूट, ये स्टैम्स होता है, यहाँ से रूट्स निकली हैं यहाँ पे, तो उसकी जो ग्रोइंग टिप है, मतलब पहली से जो जो शुरू होती है उसकी टिप, वहीं पे उसके जो एपिकल मेरिस्टेम मिलेंगे।
और दे आर मेन फंक्शन टू इनिशिएट ग्रोथ इन न्यू सेल्स ऑफ सीडलिंग। तो इनका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है? इनिशिएट करना, मीन्स प्रेरित करना, आगे बढ़ाना, किसको? ग्रोथ ऑफ न्यू सेल्स, नई सेल्स की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए इनका यूज़ होता है। इन ऑफ सीडलिंग, जब बीज इसको जब बो देते हैं उससे जो निकलती हैं नई नई सेल्स, उसके लिए ज़रूरी होता है। एट द टिप ऑफ रूट्स एंड शूट्स, तो उसकी जो तने और जो रूट्स होती हैं उसमें इसका यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि विच टिश्यू मेक मेक्स अप ऑफ हस्क ऑफ कोकोनट। अब इसका मतलब है जो कोकोनट की हस्क होती है, मतलब कोकोनट की जो घास है, जैसे कोकोनट का आप देख रहे हो कि एक कोकोनट में जो ऐसे लगे रहते हैं ना, वो हो गई, और बड़े बड़े पत्ते वगैरह सारी चीज़ें, तो वो किस चीज़ से मिलके बनती है? तो ये भी आपका कौन सा टिश्यू से मिलके बना है, आपके 1 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो इसका है द हस्क ऑफ अ कोकोनट इज मेड अप ऑफ स्क्लेरन काइमा टिश्यू। जो हस्क ऑफ कोकोनट होता है वो स्क्लेरन काइमा टिश्यू से मिलके बनता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट आर द कंस्टिट्यूएंट ऑफ फ्लोएम। फ्लोएम के कंस्टिट्यूएंट क्या है, मतलब किससे मिलके बनता है फ्लोएम? अब फ्लोएम क्या है? जाइलम और फ्लोएम आर द प्लांट प्लांट टिश्यूज। तो ये हो गए। फ्लोएम इज़ अ फूड कंटेनिंग कंडक्टिंग टिश्यू। ये जो फ्लोएम होता है वो क्या होता है? फूड कंडक्टिंग टिश्यूज होता है, और इन प्लांट्स प्लांट्स में होता है। और क्या है? इट इज़ मेड अप ऑफ 4 कंपोनेंट्स। ये 4 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। एक होता है सीव ट्यूब्स। सीव ट्यूब्स मछली छन्नी का काम करती है और उसे छानने का काम करती है, उसको निकाल कर। कंपेनियन सेल्स, उसकी कंपेनियन सेल्स होती हैं, मतलब सहयोगी सेल्स जो हुई। और फ्लोएम पैरेन्काइमा, एक फ्लोएम पैरेन्काइमा भी होता है इसमें, और एक होता है फ्लोएम फाइबर्स। तो इन 4 से मिलके बना होता है हमारा फ्लोएम। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पर, जो कि आपके इंटेक्स क्वेश्चन पेज नंबर 77 वाले हैं। इस क्वेश्चन पहले क्वेश्चन में लिखा है कि नेम द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी मूवमेंट के लिए कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है? तो इसका सिंपल सा आंसर है कि द मस्कुलर टिश्यूज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आवर बॉडी। मस्कुलर टिश्यूज होते हैं वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी बॉडी मूवमेंट के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे पूछ रहा है कि व्हाट डज अ न्यूरॉन लुक लाइक। जो हमारा एक न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन क्या है? नर्व सेल जो होती है, जो हमें बताती है कि हमें इमीडिएट रिएक्शन कैसे क्या करना है, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो नर्व सेल्स के लिए न्यूरॉन बोलते हैं। तो वो किस तरह से दिखता है, आपको ये क्वेश्चन है। तो अब इसका पूरा हमने आपको दिया है किस तरह से क्या होता है। तो अ न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ अ सेल बॉडी। एक न्यूरॉन जो होता है उसमें एक सेल बॉडी होती है, जिसके पास एक न्यूक्लियस होता है और एक साइटोप्लाज्म होता है। इट हैज़ 2 इम्पोर्टेंट एक्सटेंशंस नोन एज एक्सोन एंड डेंड्राइट्स। इसके 2 इम्पोर्टेंट एक्सटेंशंस होते हैं, जिनको एक को एक्सोन बोलते हैं और एक को क्या बोलते हैं? डेंड्राइट बोलते हैं, डेंड्राइट्स बोलते हैं। और एक्सोन जो है वो एक थ्रेड लाइक है, लाइक एक्सटेंशन है, जिसका जो नर्व सेल्स का होता है, और जो इम्पल्स, मतलब जो आपकी जो चीज़ें हैं उसको ट्रांसफ़र करता है, मतलब आपको किस तरह से रिएक्ट करना है, क्या करना है, उसको ट्रांसफ़र करता है किससे? सेल बॉडी से दूर, ठीक है, अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। और डेंड्राइट्स जो होती हैं वो थ्रेड लाइक एक्सटेंशंस हैं। ये भी थ्रेड लाइक एक्सटेंशन होते हैं सेल बॉडी के, और जो कि नर्व इम्पल्स को रिसीव करते हैं। और एक्सॉन ट्रांसमिट करता है इम्पल्स को सेल बॉडी से, और जो डेंड्राइट्स क्या करता है उसको रिसीव करता है सेल बॉडी से। और इन दोनों का जो कोऑर्डिनेशन होता है, कोऑर्डिनेटेड फंक्शन हेल्प्स इन ट्रांसमिटिंग इम्पल्स वेरी क्विकली। और इन दोनों का जो कोऑर्डिनेशन होता है, दोनों का जो मिल के काम मुझे करते हैं ना, तो सीधे जो इम्पल्स है बहुत जल्दी से ही क्विकली पहुंचते हैं एक दूसरे तक। तो इसका आप डायग्राम भी देख लीजिए। ये है आपका नर्व सेल। इसमें आप ये देख सकते हैं, इसमें बीच में हमने जो आपको बताया था उसमें एक बीच में न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस हो गया। ये डेंड्राइट्स हो गई हैं, ये भी आपकी सेल बॉडी में है, ये एक्सॉन्स हैं।
ये है नर्व एंडिंग्स और इसकी ये सेल बॉडी है पूरी। ठीक है, तो ये है आपकी एक नर्व सेल। इसका डायग्राम बनाना बहुत आसान है, आप देख सकते हो किस तरह से बनाया गया है। तो ये हो गया, और लेबलिंग भी बहुत आसान है। एक बीच वाला न्यूक्लियस हो गया, ये डेंड्राइट्स हो गई, और ये जो है वो है सेल बॉडी। सेल बॉडी कहाँ गई, ये सेल बॉडी। और ये जो बीच बीच में जो रहते हैं इनको एक्सॉन बोलते हैं। ये यहाँ पे भी ये है, जो ये भी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है। और जो जे है ये क्या है, नर्व एंडिंग्स है। बस हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि गिव अ 3 फीचर्स ऑफ कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स कहाँ होंगी, आपके हार्ट में होंगी। उनके 3 फीचर्स बताने हैं क्या होते हैं। तो 3 फीचर्स ऑफ कार्डियक मसल्स आर, फर्स्ट फीचर है वो क्या है, कार्डियक मसल्स आर involuntary muscles that contract rapidly but do not get fatigued। ये कार्डियक मसल्स होती हैं वो आपकी कैसी होती हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं, और जो कि क्या होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट रैपिडली, एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट करना बहुत जल्दी से कर लेती हैं, और डू नॉट गेट फैटिगेटेड। और फैटिगेटेड मीन्स जी क्या है, कार्डियक मसल्स इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं, उनका संयोगी मसल्स हो गई कह दें, और जो कि कॉन्ट्रैक्ट रैपिडली, रैपिडली जल्दी जल्दी काम करती हैं, और डू नॉट गेट फैटिगेटेड मतलब इन्हें जल्दी से थकान नहीं होती है, ऐसा होगा। और सेकंड कह रहे हैं कि द सेल्स ऑफ अ कार्डियक मसल्स आर सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड एंड यूनिन्यूक्लिएट। इसकी जो सेल्स होती हैं ना वो कार्डियक मसल्स की, वो कैसी होती हैं, सिलेंड्रिकल होती हैं, ब्रांच्ड होती हैं, और कैसी होती हैं, यूनिन्यूक्लिएट होती हैं, मतलब एक ही न्यूक्लियस वाली होती हैं। अब थर्ड वाला कह रहा है कि थर्ड पॉइंट है वो क्या है, दे कंट्रोल द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। वो जो हार्ट होता है वो हमारा लगातार पंप करता है, तो वो कॉन्ट्रैक्शन मतलब उसको फैलना, और रिलैक्सेशन में सिकुड़ना, इसको कंट्रोल करता है, कार्डियक मसल्स का ये काम होता है। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे इंडेक्स क्वेश्चन का भी और इस इंडेक्स क्वेश्चन का भी। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ एरोलर टिश्यूज। एरोलर टिश्यूज की जो फंक्शंस हैं वो क्या है। तो इसका है आंसर कि द फंक्शंस ऑफ एरोलर टिश्यूज आर, इट हेल्प्स इन सपोर्टिंग इंटरनल ऑर्गन्स। ये जो हमारे अंदर के ऑर्गन्स होते हैं उनको सपोर्ट करता है। इट हेल्प्स इन रिपेयरिंग द टिश्यूज ऑफ स्किन एंड मसल्स। ये क्या करता है, रिपेयर करने में मदद करता है टिश्यूज़ को, स्किन किसके, स्किन की टिश्यूज़ को रिपेयर करने में मदद करता है, और मसल्स की टिश्यूज़ को रिपेयर करने में मदद करता है। तो एरोरल टिश्यूज़ की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट उपयोगिता है हमारी बॉडी में। तो ये थे हमारे इंडेक्स क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। और भी वीडियोस और भी ऐसे ही क्वेश्चंस देखने के लिए पूरी एनसीईआरटी सिलेबस का आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिससे उन्हें भी इसका फ़ायदा मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में। डो नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। गुड बाय, जय श्री राम।